techniques and psychometric test, data analysis, ROC e-filing, and e-filing of income tax returns. She has conducted orientation programs, and she has well-developed communication skill, presentation skills, and motivational programs at various institutes such as Now Gujarat College and Income Tax Office, etc. She has conducted various seminars for members of ICAI on GST in Tele ERP and Excel for financial functions, and received many awards for the same. So it is a pleasure for us to have such a learned and expert faculty here. Thank you so much, ma'am, for being with us. I would like to hand over the session to you, ma'am. Okay, good evening. I'm audible? Yes, ma'am, you are audible. Thank you, Arshil, and thank you so much, Anjali ma'am. It was a pleasure for me to be here. Sometimes जब मैं लेक्चर सुनती हूँ ना तो एक आदत रहती है कि मैं भी आप सबकी तरह म्यूट तो हमको हमारे कर ही देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, लेकिन मैं अपना वीडियो अवेलेबल नहीं रखती क्योंकि मैं अपने आराम से देखना चाहती हूँ। तो मैंने अभी अभी नोट किया कि 74 पार्टिसिपेंट्स होने के बावजूद सारे लोग का वीडियो विजिबल नहीं है। रेडी हो जाओ, अब तो ऑनलाइन क्लासेस होने वाले हैं, तो हमको इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है, हर एक सेमिनार्स के लिए और फंक्शंस के लिए भी। डन। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करें। देखो, मैंने जब तक तुम बात नहीं करोगे, मुझे रिप्लाई नहीं करोगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। या मुझे हैंड्सअप चाहिए या मुझे 5-10 मैसेजेस चाहिए कि यस मैम हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमको पता चल रहा है। यस मैम, प्लीज स्टार्ट। चलो, सबसे पहले मेरे पास यस आ गया। ग्रेट, हियर वी गो। गाइस, एक सिंपल चीज आपको करनी है। इफ यू आर वर्किंग विथ योर लैपटॉप तो आप एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस एक नोटपैड अपने साथ लेके बैठिए। तो जो भी मैं फंक्शन कहाँ पे है वो बताऊंगी तो आपको इजी रहेगा कि वो नोट करना। लैपटॉप है तो इट्स गुड कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर पाएंगे लाइव मेरे साथ। अगर नहीं है, नो इश्यूज, नोटपैड पे लिखते जाना है, जस्ट जो जो फंक्शन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज, हमारा आज का टॉपिक कवर करता है टीडीएस ऑटोमेशन। अब सबसे जो थॉट मुझे आता था जब मैं आर्टिकलशिप पे थी कि हमारे जो सीनियर होते थे टीडीएस का रिटर्न देते थे और वो बोलते थे बैठ के चेक करो। अब उसको चेक करने में मजा नहीं आता था क्योंकि बहुत बोरडम लगता था कि सेम टास्क क्या करना। वही टास्क हमको टैली और एक्सेल विद इन सम मिनट्स करके दे सकता है। आज हम टैली पे काम कर रहे हैं तो टैली में कैसे ये विद इन सम मिनट्स हो सकता है, एरर फ्री हो सकता है। अब एरर फ्री क्यों कहा मैंने? गाइस, यू आर मतलब मे बी आप आईपीसीसी के स्टूडेंट हैं, फाइनल के स्टूडेंट्स हैं या सीए हैं, तो क्या होता है आप यूज टू होते हो रेट्स के साथ, लिमिट्स के साथ, अकाउंटेंट नहीं होते। अब जो अकाउंटेंट होता है बेसिक, जो बीकॉम होगा या एमकॉम होगा, उसको पता भी नहीं होगा कि ये टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है। उसको सिर्फ गिना हुआ होता है कि हाँ इस टाइप के खर्चे पर मुझे 10% काट देना, तो वहाँ वो गलतियाँ करता है। तो अगर आप उनके ही टैली में उनको सिस्टम बिल्टअप करके दे दो कि इस तरीके से कोई भी एक्सपेंडिचर में मैंने सेट कर दिया है कि ऑटोमेटिक टीडीएस आए, तो अगर वो भूल भी गया या उसे पता नहीं भी है लिमिट्स और रेट्स, तो भी टीडीएस उसे ब्लिंक करेगा कि यहाँ पर टीडीएस आना चाहिए, टैली एक्चुअली, सॉरी। डन। तो वो सेटिंग सीखते हैं आज। मेरा स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। डन। आई थिंक मैं होस्ट हूँ कि कोई और होस्ट है? अगर और होस्ट कीजिए। Chairperson is the host. Okay, done. Request to everyone, stop doodling on the screen, please. Yes, please. I'm not the host, I think so. Okay, great. गाइस, जहाँ पे आपको लगता है कि स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, लेट मी नो, मैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। सिंपल, मैंने एक कंपनी क्रिएट की हुई है यहाँ पे।
that is TDS. हेलो हाँ स्क्रीन पर લખવાનું ના પાડી છે ને Yes, please. Sorry? स्क्रीन पे मत लिखो वरना हाँ मुझे स्क्रीन पर ना लखे स्क्रीन पर ना लखे कोई डन अनाउंसमेंट क्लियर है कि स्क्रीन पे नहीं लिखना है सबको डन Whosoever it is, please don't do it. This is some kind of a professionalism you need to maintain in a professional webinar. Please don't do it. मैंने एक सिंपल सी कंपनी क्रिएट की हुई है. हम डिफरेंट सेक्शंस में नहीं जाकर पहले एक ही सेक्शन समझने की कोशिश करते हैं. हम प्रोफेशनल फीस हमारे ही सेक्शन को समझते हैं कि सपोज किसी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने प्रोफेशनल सर्विस ली हुई है किसी सीए से. डन. क्या लिमिट है मैसेज में मुझे लिख के बताएंगे कि प्रोफेशनल फीस की लिमिट क्या है और सेक्शन क्या है. आपके चैट बॉक्स में आपको लिखना है कि प्रोफेशनल फीस के लिए लिमिट क्या है और सेक्शन कौन सा है. चैट बॉक्स में लिखना है, स्क्रीन पे नहीं लिखना है. इट इज 194J 30,000. ओके ग्रेट डन. हर एक सर्विस के लिए 194J में 3 सर्विसेज है. तीनों के लिए 30,000 लिमिट है. हम सिर्फ प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करते हैं. पहले मुझे TDS इनेबल करना पड़ेगा तो हम F11 करते हैं. स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाते हैं. यहाँ पर आपको TDS को यस करना है. सेकंड सेटल्ड TDS डिटेल्स को भी यस करना है. क्योंकि ये कंपनी मैंने आज ही क्रिएट की हुई है, थोड़ा बहुत डेटा फीड किया हुआ है, उसे मैं चेंज कर रही हूँ. यहाँ पर आपको अपना टान नंबर डालना है, जो भी आपका टान नंबर हो. डिडक्टर का टाइप कंपनी है या इंडिविजुअल HUF है. मेरे केस में कंपनी है. अगर आपका ब्रांच या डिवीजन है यू हैव टू मेंशन इट. मेरे केस में नहीं है. और रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जितने लोगों ने TDS का रिटर्न भरा है उनको पता है कि जब हम 27Q निकालेंगे तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की साइन वगैरह चाहिए रहती है. तो वो डिटेल यहाँ पे आपको फीड करनी है. फिलहाल के लिए रैंडम मैं HH टाइप कर रही हूँ. इसे अच्छे से फीड करना है आपको. मैं इसे ऐसे ही जाने दे रही हूँ. और ये एड्रेस गाइस, ये आप अच्छे से फीड इसलिए करोगे क्योंकि इसी से अगर आप डायरेक्ट 27Q की प्रिंट निकालोगे या चालान वगैरह की प्रिंट निकालोगे तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा. ये दोनों ऑप्शन फिलहाल के लिए हम जाने दे सकते हैं, वो मैं आपको आगे सिखा दूँ. डन. कुछ नहीं था, मैंने F11 प्रेस किया, उसमें स्टैट्यूटरी इन टैक्सेशन में गई. यहाँ पे मैंने TDS को यस किया. उसकी कुछ डिटेल्स हमने फीड करी जैसे कि टान नंबर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल और डिडक्टर टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट. डन. ये डालने के बाद हम बाहर आ जाते हैं. अब हम मास्टर्स क्रिएट करेंगे. अब सिंपल सा लॉजिक है. अगर मैं किसी के साथ प्रोफेशनल सर्विसेज की डीलिंग ले रही हूँ तो मेरे को 3 लेजर्स की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहला एक्सपेंडिचर का लेजर. तो हम पहला लेजर क्रिएट करते हैं. एक्सपेंडिचर अकाउंट इन्फो लेजर्स क्रिएट. प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल फीस, जो आपको ठीक लगता है नाम. इसकी ग्रुपिंग रहेगी इनडायरेक्ट. यहाँ पर इस TDS एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है जो अनडिफाइंड है, इसे एप्लीकेबल करना है. यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट गाइस, जितने लोगों ने पुरानी टेली में काम किया हुआ है ना, तो वहां पे क्या होता था, टेली ने इनबिल्ट नेचर ऑफ पेमेंट्स बढ़ा के दिए थे, हमको सिर्फ सिलेक्ट करने होते थे. अब प्रॉब्लम क्या आने लगा, बार बार जब बजट चेंज होता है, रेट्स चेंज होते हैं या कुछ इन बिटवीन बेनिफिट्स दिए जाते हैं,
वो बेनिफिट्स की वजह से टैली में वो बार बार इनकॉर्पोरेट करने में टाइम लगता है, उनकी नई रिलीज लानी पड़ती है उनको, या अपडेट करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी टैक्सेस है, इट इज नॉट फॉर टीडीएस, इट इज फॉर जीएसटी ऑल्सो, उन्होंने क्या किया कि नेचर ऑफ पेमेंट के राइट्स यूजर को दे दिए कि आप खुद क्रिएट करो। अब ये हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम न्यू कैटेगरी में जा रहे हैं। जो मैंने आपसे चीज पूछी थी कि ये प्रोफेशनल फीस कौन से सेक्शन में आता है, क्या उसका पेमेंट कोड है, वो सारी डिटेल हमको यहाँ फीड करनी है। गाइस इसका एक हेल्पर अवेलेबल है, अगर आप देखें यहाँ पर स्क्रीन पे ये हेल्पर अवेलेबल है। पर ये हेल्पर जो है ना वो तभी अवेलेबल होगा जब आपके पास, वेट है मैं इसको सिर्फ ये जो हेल्पर है ये तभी होगा जब आप लाइसेंस वर्जन में काम कर रहे होंगे और आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा। वो इंटरनेट से डायरेक्ट ट्रैक करके देता है और वो आपको हेल्प करता है सेक्शंस और ये डिटेल्स डालने में। अभी हम लाइसेंस वर्जन में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हमको हेल्पफुल नहीं होगा, बट यू कैन यूज इट। डन। तो मैं यहाँ पर अब डाल रही हूँ खुद ही नेम, प्रोफेशनल फीस, सेक्शन 194J, पेमेंट कोड 94J आता है, 1 नहीं आता। आपने कभी पेमेंट ट्राई किया हो टीडीएस का तो आपको पता रहेगा कि वहाँ पे 94J आता है, 1 नहीं आता। अगेन रेमिटेंस कोड 194J। अब रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ विथ पान, अब इसके लिए रेट कौन सा है, 10%। यू हैव टू डिफाइन इट वन टाइम ओनली, बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, ये पहली बार है इसलिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ 10%। अब रेट फॉर अदर डिडक्टीज, इंडिविजुअल और एचयूएफ और अदर्स दोनों में 10 आता है। ये स्पेसिफिकली कौन से सेक्शन के लिए कोई मुझे बता पाएगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ 194C अदर डिडक्टी के लिए अलग। अगर आप अनम्यूट है तो बोलिए, नहीं तो मैसेज कीजिए। 194C यस, विच सेक्शन? 194C ओके, हाँ जी, गुड, 194C डन। कॉन्ट्रैक्ट डन। उसमें दो रेट्स है, इंडिविजुअल के लिए अलग और कंपनी के लिए अलग। इवन उसमें लिमिट्स भी 2 है, हम उस सेक्शन पे आएंगे, लेकिन मुझे 1-2 लोगों के आंसर आने दो। ग्रेट, 1 और 2%। डन। सेक्शन लिखना था प्रतीक। जसप्रीत, नेचर ऑफ क्रिएट क्लैरिफाई करना है। और डन, मैं क्लैरिफाई करती हूँ 194C। डन, गुड। देखो झाँकते रहना, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था सबको कि मैं को खामोश जगह पर नींद आ जाती है, तो ऐसा ना हो लेक्चर चल रहा हो और मैं सो जाऊं क्योंकि तुम आंसर नहीं दो। तो आंसर देते रहना, मैसेज के थ्रू दो, हैंड्स अप करो, अनम्यूट करके बोलो, नो इश्यूज, योर चॉइस, लेकिन आंसर देते रहना। डन। प्रतीक, आपका एक पॉइंट था कि नेचर ऑफ पेमेंट क्लैरिफाई कीजिए। ये हमको इसीलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है क्योंकि ये एक ऑटोमेशन है। अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगी कि प्रोफेशनल फीस 194J में आता है तो उसको पता नहीं चलने वाला है कि नाम सेम है तो वो उसमें आ जाए। इसीलिए मैं खर्चे का नाम कुछ भी रखूं। जैसे मैं अभी इसको बाहर निकल के लेजर में एक चीज आपको बताती हूँ। ये 10% मैंने स्पेसिफाई किया। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इसकी? 194J की थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट 30,000. And here we go. Great. It is 30,000. There is 1 lakh also. That is for 194C. Guys, एक और चीज का ध्यान रखना, काफी बार ये जो लिमिट है, ये लिमिट किसने दी हुई है? इनकम टैक्स है। लेकिन जैसे मेरी कंपनी का एग्जांपल मैं हर बार देती हूँ कि मेरी कंपनी क्या करती है कि अगर किसी भी बंदे के साथ 1 रुपए की भी डीलिंग होती है और वो एक्सपेंडिचर टीडीएस के किसी भी सेक्शन में मेंशन है, जैसे प्रोफेशनल फीस है, अगर सामने वाले का बिल 20,000 का भी होगा ना और मुझे पता भी है कि बाद में कोई बिल नहीं आने वाला, तो भी हम टीडीएस डिडक्ट कर देते हैं। उसके 2 रीजन है। एक, वी डोंट नो कि दूसरा बिल आएगा कि नहीं आएगा। अगर दूसरा बिल आया
और वो भी सपोज 20,000 का हुआ तो 30,000 क्रॉस हो जाएगा। डन। तो मुझे फिर 40,000 पे टीडीएस सेकंड वाले बिल में सेट करना पड़ेगा। दूसरा रीजन ये है कि जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स। जैसे मेरी कंपनी की 5 यूनिट्स हैं। डन। अब पांचों यूनिट का टान नंबर 1 है, तो उसमें से 3 यूनिट्स तो एक साथ बात करती हैं, डील करती हैं, एक दूसरे के डेटा शेयर करती हैं ऑन रेगुलर बेसिस। बाकी 2 यूनिट रिमोट बेसिस पे हैं, तो वो इतना जल्दी डेटा भी शेयर नहीं करती। तो ऐसा हो सकता है कि पांचों यूनिट में कॉमन पर्सन हो, लेकिन मेरी यूनिट में उसकी लिमिट अभी तक क्रॉस नहीं हुई है, तो टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा? आंसर, टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा? मैसेज मयूर, आंसर आएगा। इट इज यस। आपने आंसर गलत दिया है मयूर भानुशाली। मीर, प्रियंका, प्रियांक, प्रतीक, डेफिनेटली आएगा बिकॉज सेम टान है। इट इज टान बेस्ड एंड पान बेस्ड। मेरा पान सेम है मेरी कंपनी में। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बड़ी बड़ी कंपनी जिसकी ज्यादा ब्रांचेस होती है ना और एक अच्छी लेवल पे काम करती है, तो उसका फिक्स्ड रहता है कि वो टीडीएस डिडक्ट कर देती है। डन। डायरेक्टली वो लिमिट चेक नहीं करती। 30,000 की ये लिमिट उसके लिए कुछ भी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में देखो, एक ये भी प्रॉब्लम रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट या बड़े बड़े जॉब वर्क के जो केसेस होते हैं ना, वहां पे 1 लाख कब क्रॉस हो जाता है पता ही नहीं चलता। आप अगर टीडीएस भूल गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनकम टैक्स में? आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है। तो अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूं जो मैंने खुद असेसमेंट में फेस किया था, सपोज 2% है कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस। अगर मैं 2% सरकार को नहीं भरती हूँ तो सरकार मेरा 100% डिसअलाउ करती है। यानी टीडीएस भले 10,000 रुपए हो, जिससे मुझे खास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है। तो वो चीज हम नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगी कि अगर प्रोप्राइटर है, छोटा मोटा बिजनेसमैन है और वो चाहता है कि मैं लिमिट्स के अंदर वालों का टीडीएस नहीं काटूं, तो ये लिमिट कंसीडर की जाएगी, टेली कंसीडर करेगा। अगर आप टेली को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि लिमिट कंसीडर मत करना, तो वो लिमिट कंसीडर नहीं करेगा। डन। तो दोनों चीजें हम सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? 30,000 की लिमिट मैंने मेंशन की हुई है, यहाँ पर हम एंटर करते हैं और इसे यहाँ पर आ गया। डन। प्रतीक या आई डोंट नो किसका वो क्वेरी था, मैं उसका रिप्लाई दे रही हूँ। यहाँ पे देखो नाम जो है ना, प्रोफेशनल सर्विसेज, दैट इज माय लेजर नेम। मैं वहां पर ऑडिट फीस लिख सकती हूँ, प्रोफेशनल फीस लिख सकती हूँ, सर्विस लिख सकती हूँ, जो मेरा मन पड़े लिखूं। लेकिन यहाँ पर सेक्शन में नेचर ऑफ पेमेंट में मैंने प्रोफेशनल फीस लिख दिया, तो जो टीडीएस की सेक्शंस है 194J का जो भी रूल है वो इस लेजर को अप्लाई हो गया। गॉट माय पॉइंट? अब क्लियर है? जिसकी भी क्वेरी थी प्लीज मेंशन यस इन चैट बॉक्स, तो मैं आगे बढ़ूं। ओके। रौनक, स्क्रीन विजिबल नहीं है? स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी टैली की? या आई एम रिपीटिंग इट मेनली। ओके, व्हाट आई मीन टू से मिहिर कि मेरे बुक्स में, मेरे लेजर्स में जो भी नाम मैं सिलेक्ट करती हूँ उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। टीडीएस को कब पता चलेगा कि इस पे 194J के रूल अप्लीकेबल करने हैं? जब मैं यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल करूंगी और नेचर ऑफ पेमेंट में प्रोफेशनल फीस रखूंगी। देखो एक गलती कोई और ऐसा भी कर सकता है कि मैंने यहाँ पर लेजर का नाम प्रोफेशनल सर्विसेज रखा है, लेकिन नेचर ऑफ पेमेंट में मैं जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा? उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे। टैली को ये नहीं पता होता है कि टीडीएस के रूल्स क्या होते हैं, वो हमको पता होता है। वी आर द क्रिएटर्स, तो हमको ये चीज का ध्यान रखना है। नाउ क्लियर? डेफिनेटली यस यू कैन। जसप्रीत, एक ये भी केस है
देखो जैसे आपको पता है कि अगर आपने पान मेंशन नहीं किया तो देयर इज अ हायर रेट ऑफ 20%। आपको पहले से ही पान आपके पास नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली टैली तो 20 करेगा ही, या आपने खुद ने रॉन्ग 20 लिख दिया तो 20 डिडक्ट हो जाएगा, इवन पे भी हो सकता है। आपको पता है दैट इज द मिनिमम रेट यू शुड डिडक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, या यू कैन आस्क मी यश। हेलो मैम, यश यश मैम। यस मैम नेचर ऑफ पेमेंट में अपने प्रोफेशनल सर्विस लिखा है, तो नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर जैसे कि हम डिटेल्स डाले नेम, ऑडिबल यश। नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर अपने नेम डाल रहे हैं कि प्रोफेशनल फीस, तो उसके अंदर अपने मेंशन कर रहे हैं सेक्शंस, पेमेंट ऑफ कोर्स, रेट्स एंड थ्रेशोल्ड लिमिट्स। तो अगर अपने बाहर ही नेचर ऑफ पेमेंट अपने प्रोफेशनल फीस लिख रहे हैं तो वहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट वाला सेक्शन तो आएगा नहीं ना। नहीं, मैं वही आपको बता रही हूँ, नाम से कुछ नहीं होता है, जो आप रूल मेंशन कर रहे हो ना उससे काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम प्रोफेशनल फीस दिया, ये तो मैंने डिफाइन किया हुआ है नेम, टैली को नहीं पता है। Okay. इसकी जगह मैं मेरा नाम लिख दूंगी हेमलता तो भी चल जाएगा। ये तो आपकी क्लैरिटी के लिए है कि ये प्रोफेशनल वहाँ पे फीस है। इसको मैं जो कंट्रोल एंटर मेन कर रही हूँ। आई हैव मेंशन के प्रोफेशनल फीस नाम का एक सेक्शन है जो सेक्शन 194J है, उसको रूल नहीं पता है। अगर मैं यहाँ पे 194C भी कर दूंगी वो कुछ नहीं पूछने वाला, वो एरर नहीं दिखाएगा। ओके, तो अपने वहाँ पे जो प्रोफेशनल फीस लिखा है वहाँ पे अपने डिडक्टी का नेम भी लिख सकते हैं ना। नहीं, प्रोफेशनल फीस ही रखना है, डिडक्टी का नाम बाद में आएगा। ओके सपोज मैं 3 जनों से प्रोफेशनल सर्विसेज लेती हूँ, तो जैसे कि मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलग है, मेरा इंटरनल ऑडिटर अलग है, या मैं किसी से लीगल एडवाइस वगैरह ले रही हूँ, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने बुक्स वेरीफाई करा रही हूँ, कंसल्टेंसी ले रही हूँ, ये सारी टाइप की सर्विसेज प्रोफेशनल में आती है। पार्टी का नाम अभी कहीं नहीं आ रहा, अभी तक तो सिर्फ मैंने एक एक्सपेंडिचर क्रिएट किया है, वो भी इनडायरेक्ट, और उसको 194J में डाला है। आई हैव डिफाइंड इट कि ये इस सेक्शन में आता है, और कुछ नहीं किया। थैंक यू। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, आगे बढ़े। एक लेजर हो गया, अब दूसरा लेजर होगा पार्टी का नाम जिससे मैं प्रोफेशनल सर्विसेज ले रही हूँ। एक वन एग्जांपल, आज के हमारे जो चेयरपर्सन थे, आई थिंक हर्षल नाम था उनका, हर्षल। दीपल आपको कुछ बोलना है, कोई क्वेरी है? हाँ मैडम, अगर नेचर ऑफ पेमेंट में आपने बोला जैसे कि प्रोफेशनल फीस लिखेंगे वहां पे और उसके अंदर सेक्शन लिखेंगे, उस हिसाब से सेक्शन वाइज वो टैली को पता चलेगा कि इसमें ये रूल अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ पेमेंट में अगर मैं प्रोफेशनल फीस की जगह कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिख देता हूँ, चलो गलती से कॉन्ट्रैक्ट्स लिख दिया पर मैंने सेक्शन करेक्ट कोट की है, फिर 10% करेक्ट दिया और 30,000 करेक्ट दिया है, तो भले ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो पर वो टैली को तो ऐसा ही पता चलेगा ना कि ये प्रोफेशनल फीस है। 194 नाम गलत दिया दैट विल बी ओके, लेकिन अंदर जो नेचर ऑफ पेमेंट नेम वगैरह दिया दैट विल मैटर इन टीडीएस रिटर्न। यानी हमें तो खास ध्यान तो सेक्शन का ही रखना है ना। नहीं, रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस कि जब हम समरी रिपोर्ट्स और वो वेरिफिकेशन करेंगे ना, तो उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों जगह सेम रखो। ओके, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट रखते हो तो आप मुझे कंफ्यूज रहोगे। अब मैं जब कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन लिखूंगी तो फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई भी हाँ, वो बात सही है, पर अगर जैसे कि प्रोफेशनल फीस में अगर मुझे प्रोफेशनल फीस मैंने अभी लिखा है, ठीक है, इधर मैंने लेजर का नाम प्रोफेशनल एक्सपेंस दिया है, फिर मैंने अगर नेचर ऑफ पेमेंट में गलती से प्रोफेशनल एक्सपेंस लिख दिया तो वो तो मुझे पता रहेगा कि ये 194J का है, उसमें फीस लिखना कंपलसरी नहीं है ना। दैट्स योर कॉल, दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स योर। ओके मैडम, थैंक यू। या देन तो मैं मान लेती हूँ कि सीए हर्षल जैन जो है हमारे, वो सीए हैं और मैं उनसे सर्विसेज ले रही थी। हर्षल जैन, इनकी ग्रुपिंग रहेगी सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि मैं सर्विस ले रही हूँ। बिल बाय बिल योर कॉल। यहाँ पे टीडीएस डिडक्टेबल अगेन उसे यस करना है। अब डिडक्टी का टाइप, गाइस हर्षल की खुद की प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो सकती है,
खुद की कंपनी हो सकती है, या कुछ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके काम कर सकते हैं। मेरे केस में मैं मान लेती हूँ कि हर्षल इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट सेलेक्ट किया। गाइस आप फिर से स्क्रीन पे लिख रहे हैं, डोंट डू दैट प्लीज। हमारे पास वैसे ही टाइम कम रहता है, आपको आइडिया नहीं है, हमारा लास्ट सेशन आधा घंटा ज्यादा चला था। डोंट डू दैट। इफ यू वांट टू लर्न सम गुड थिंग्स, डोंट डू दैट। यू हैव द राइट। अब चैट बॉक्स में लिखो, मेरे से जो पूछना है पूछो, हम उसे वहीं पे स्टॉप करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। डन। तो यहाँ पर हमने लिखा डिडक्टिव टाइप, हर्षित नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कवर टीसीएस ओवर हियर। आज हम सिर्फ टीडीएस को कवर करेंगे और कल उसके रिटर्न्स को कवर करेंगे। पहले टीडीएस की एंट्रीज वगैरह कवर करेंगे। डन। इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट मेरे केस में, अब डिडक्ट टीडीएस इन द सेम वाउचर। अब इसमें भी ऐसा रहता है कि काफी लोगों का ऐसा रहता है कि टीडीएस के वाउचर्स की एंट्री अलग हो, लेकिन उसमें क्या होता है काफी बार छूट जाता है टीडीएस। ऐसा ना हो तो आप हमेशा यहाँ पे यस रखिए। अलग वाउचर में कैसे करते हैं वो मैं आपको बता तो दूंगी, लेकिन मेरा जो एक रूल है मैं हमेशा ऐसे यस रखती हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप उनकी एड्रेस वगैरह फीड करना चाहें तो प्लीज फीड इट, इट इज रिक्वायर्ड। नॉट इन द केस ऑफ टीडीएस रिटर्न, बस योर डेटाबेस शुड बी अपग्रेडेड। पैन नंबर इट इज कंपल्सरी। अगर आप पैन नंबर नहीं डालेंगे तो वो डायरेक्टली 20% डिडक्ट कर देगा, वो आपको करना नहीं है। तो हर्षल का पैन नंबर मुझे डालना है, मैं रैंडम एक पैन नंबर डाल रही हूँ। पैन इफेक्टिव डेट, नेम ऑन पैन। गाइस नेम ऑन पैन इसीलिए पूछा गया है कि अगर कभी आप किसी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का कर रहे हो तो उसका पैन में नेम अलग हो सकता है। यू कैन मेंशन इट ओवर हियर। जैसे पैन वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन मेरा इंडिविजुअल ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डन। एंटर। अभी तक हमने दो चीजें क्रिएट करी, एक मेरा एक्सपेंडिचर, दूसरा मेरा क्रेडिटर। दोनों में कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं तीसरा टाइप आपको क्रिएट करना सिखा रही हूँ। उसके बाद पहले हम रिव्यू करेंगे कि हमने क्या क्या ध्यान रखा, फिर हम एंट्री पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड और मैसेज मी यस। अगेन डन। अब हमारा टीडीएस का लेजर, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस करके मैं नाम क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहें तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस उसके बाद 94J लिख सकते हैं, 194J लिख सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपको क्लियर रहे कि ये कौन से सेक्शन में है। काफी लोगों को सेक्शंस बहुत अच्छे से याद होते हैं, काफी लोगों को नाम बहुत अच्छे से याद होते हैं। तो इट्स योर कॉल। मैं नॉर्मली सेक्शन वगैरह यहाँ नहीं लिखती। इफ यू वांट टू मेंशन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई इशू नहीं है। डन। इसकी ग्रुपिंग क्या रहेगी? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए गाइस, आपने टीडीएस इनेबल किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स पूछ रहा है। दैट इज के अदर्स है कि टीडीएस है। जितने टैक्सेस आप इनेबल कर देते हो ना, तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के यहाँ पर आपको दिखाता है और पूछता है। ठीक है, यहाँ पर हम टीडीएस को सिलेक्ट कर रहे हैं। कैटेगरी अभी तक मेरे पास एक ही है, अगर इसकी कोई और कैटेगरी होती तो मैं यहाँ से भी बना सकती थी। मैं प्रोफेशनल फीस को सिलेक्ट कर रही हूँ। बैंक डिटेल्स वगैरह इसमें नहीं आएंगी। डन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार रिव्यू करें। मैं ऐसा हाँ, कर कि मैंने जितने लेजर्स क्रिएट किए ना, उसको अल्टर में जाकर आपको दिखा रही हूँ। जैसे अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर। ठीक है, हमने पहला लेजर क्रिएट किया था प्रोफेशनल फीस का, यानी एक एक्सपेंडिचर का। उसमें गए, इनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको मुझे मैसेज करना है फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रोफेशनल सर्विसेज यानी कोई भी एक्सपेंडिचर का अगर हम लेजर क्रिएट करते हैं फॉर टीडीएस ऑटोमेशन, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? जस्ट मैसेज मी आउट।
क्या डिफरेंट है नॉर्मल से इसमें, बस वो मुझे आपको बताना है। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीडीएस एप्लीकेबल को यस करना है, वो अनडिफाइंड रहता है, उसको जब तक आप एप्लीकेबल नहीं करोगे आप नीचे जाओगे ही नहीं नेचर ऑफ पेमेंट पे। ग्रेट, नेचर ऑफ पेमेंट, रेट्स वगैरह सेक्शन। एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी जयदीप, थैंक यू, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप जब नेचर ऑफ पेमेंट में जाते हो तो अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो आप यहाँ पर हेल्पर का यूज कर सकते हो, ये हेल्पर का यूज कर सकते हो जिसमें आपको सेक्शंस वाइज थोड़ी बेसिक डिटेल रहती है। डन। अदरवाइज आपको पता है गूगल इज देयर जहाँ पर हर सेक्शन की लिस्ट वगैरह रहती है, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको सेक्शंस क्लियर होने चाहिए कि यहाँ पर यही सेक्शन आएगा, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डन, ये हमने बेसिक डिटेल फीड की। कभी भी अगर आपको इनमें से कोई डिटेल नहीं मिले तो आप F12 कर दीजिएगा और जितनी भी चीजें नो है उसे यस कीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको इसीलिए नहीं सिखाया क्योंकि सारी चीजें बाहर अवेलेबल है और इसमें मुझे इनमें से कोई चीज की जरूरत नहीं है। डन। सेकेंड लेजर था हर्षिल जैन यानी कि मेरे क्रेडिटर का, तो उसमें हमको कौन सी चीज का ध्यान रखना है? मैसेज जल्दी से टाइप कीजिए कि हमें इनमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। एक क्रेडिटर के लेजर में हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? Okay, TDS yes, NOP type done. What is NOP? Deductee type done. Okay guys, most importantly इसके पारस नेचर ऑफ पेमेंट, इस केस में जरूरी नहीं है एक बंदे के साथ आप दो चीजें भी डील कर सकते हो। अगर सपोज जैसे ये तो ठीक है प्रोफेशनल है तब तक ठीक है, जैसे जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट का डील कर रही हूँ उसके साथ मैं इंटरेस्ट का भी डीलिंग कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, तो वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिडक्टिव टाइप, क्योंकि ये ठीक है प्रोफेशनल फीस है तो उसमें सब पे 10% है। कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत सिलेक्ट कर दिया, वो कंपनी है तो भी इंडिविजुअल एचयूएफ सेलेक्ट कर लिया, तो वो टीडीएस के रेट में प्रॉब्लम हो जाएगा। डन, नो डाउट वो पान के हिसाब से आपको एरर तो शो करेगा, लेकिन वो आपको उस वक्त ध्यान रखना है। दूसरा पान, अगर आप पान नहीं मेंशन करते तो ऑटोमेशन की वजह से ये हो जाता है कि ऑटोमेटिकली वो 20% डिडक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ द रेट यू हैव मेंशन्ड इन दैट सेक्शन। इट कैन बी 1, 2, 10, 5 अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, बट अगर पान नहीं है तो डायरेक्टली 20। तो दो चीजें, उसका डिडक्टिव टाइप और पान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी टीडीएस को तो आपको यस करना ही है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लास्ट सेक्शन टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, क्या करना है इसमें, इम्पोर्टेंट क्या है, डिफरेंट क्या है? टाइप ऑफ ड्यूटी, दक्ष इट इज लाइक दैट कि जो टीडीएस है ना वो सेम वाउचर में डिडक्ट हो। मैं जब एंट्री करूंगी तब आपको क्लियर कर दूंगी फिर से, तो आपको वही समझ में आएगा। आपको यस करना है, दैट इज श्योर। लेकिन नेचर ऑफ पेमेंट गाइस ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी हम एक ही सेक्शन सीख रहे हैं तो हमको बार बार लग रहा है क्या यहाँ पे प्रोफेशनल फीस बार बार मैडम बता रहे हैं। अगर आपने ये मिस कर दिया तो ये लेजर आपके यूज में नहीं रहेगा, यानी कि हर टीडीएस का लेजर हम अलग यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज बनाया है, वैसे मैं टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी बनाऊंगी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट भी बनाऊंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम अलग सेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे हम सीखेंगे इस चीज को। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े? Yes, ma'am. Done. Guys, you are 84 participants. So please देखो, काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपने पहले थोड़ा बहुत काम किया होगा तो यहाँ तक आपको पता हो, या कुछ चीजें आपको नहीं लगे, कुछ चीजें रैंडम भी लगे, बट
मेरे लिए 84 स्टूडेंट्स का डिफरेंट सिनारियो रहता है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो आईपीसीसी का फर्स्ट ईयर में होगा या जिसने अभी तक टेली में इतना काम नहीं किया है। मुझे बेसिक से लास्ट तक जाना है। सो बी विथ मी, हैव पेशेंस, वी विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू एंड गुड, दैट्स माय श्योरिटी, क्योंकि मैंने इस पर बहुत R&D की हुई है। हम एक एंट्री पे जा रहे हैं अभी, अकाउंटिंग वाउचर्स। आप चाहें तो इसे परचेज में भी एंटर कर सकते हैं, जनरल में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्योंकि जीएसटी की वजह से हम सारी चीजें परचेज में कर रहे हैं, तो हम परचेज में जाकर एंट्री करेंगे। गाइस यहाँ तक क्लियर है सबको? तो आपको एक काम करना है, ये एंट्री करने से पहले जितने लोगों के पास लैपटॉप है, लैपटॉप में जितने लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, नोटपैड पे आपको मुझे 194A इंटरेस्ट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, या लैपटॉप है तो लैपटॉप पे कर लो फटाफट, नहीं है तो नोटबुक पे नोटपैड पे लिखो और उसका फोटो यहाँ पे सेंड करो। फटाफट ये करो, यू हैव 5 मिनट्स टू गो। 5 मिनट में ये चीज हो जानी चाहिए, तब तक मैं यहाँ पर ये सेटअप सेट करती हूँ। आपको 194A ही करना है, बिकॉज सी मैं आपको बताऊंगी। टिल दैट पॉइंट अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी आउट, आई विल सॉल्व इट राइट नाउ ओनली। Yes, in case of bank Darshan it is 40,000, senior citizen 50,000 and others 10,000. And if it is somewhat आपको लग रहा है कि लिमिट सेट नहीं हो रही है, इट्स ओके, आप अलग अलग लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आप एक बार ट्राई कीजिए। You're done with it? You have 1 minute to go. हेलो मैडम। Yes, who is this? यस मैम, आपने शुरुआत में जो सेटिंग दिखाई दे ना टीडीएस के लिए, वो रिपोर्ट करो ना प्लीज। F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में है। F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यहाँ पर टीडीएस पे यस करना है। यहाँ यस कर दोगे, टीडीएस की डिटेल्स यस करोगे तो ही टीडीएस इनेबल होगा। ओके मैडम, थैंक यू। गाइस जिन्होंने नोटपैड पे भी किया है, प्लीज शेयर द फोटो
और एटलीस्ट मेंशन यस। जब तक यहाँ पे 20 या 21 मैसेजेस नहीं आ जाते कि मैडम हमने कर लिया, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्लीज डू इट। नो दर्शन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इंटरेस्ट पेड टू अदर्स जो होता है ना, उस पे टीडीएस होता है। तो हम दो लेजर्स क्रिएट करते हैं दर्शन, इंटरेस्ट पेड टू द बैंक एंड इंटरेस्ट टू अदर्स। जो अदर्स रहेगा ना, उसके केस में ये सेटिंग्स हम इनेबल रखेंगे। आई थिंक ये क्वेरी 40,000 वाली जिसकी भी थी, आई फॉरगॉट द नेम, वो जो लिमिट लिखी थी, किसने लिखी थी 40,000 की? हेलो यस, हु इज दिस? मैम, जसप्रीत। यस यस, प्लीज बताइए। मैम, ये एवरी टाइम आई हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट लेजर इन द नेम ऑफ TDS on interest, TDS on professional services. Yeah, whether I created one consolidated account that is TDS only. हाँ, you can create Under one also, two बट उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है और सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए। यू कैन यूज वन लेजर। जब हम टीडीएस का लेजर यूज कर रहे थे ना, वहां पे मैंने प्रोफेशनल सिलेक्ट किया, वहां पे एनी चूज कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा जसप्रीत। बट आई एम शेयरिंग दिस विथ यू बिकॉज मुझे लगता है आपने काम किया हुआ है। लेकिन जो स्टार्टिंग से हम करते हैं ना, बेसिक लेवल पे या अकाउंटेंट वगैरह करते हैं, तो उनको बहुत Okay. समझाना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन से सेक्शन में क्या है। अगर आपने जीएसटी में काम किया हुआ तो जैसे जीएसटी में भी डिफरेंट रेट्स है ना, Yes, वी ma'am. कैन यूज कॉमन लेजर। बट हम अलग लेजर्स क्यों रखते हैं रेट वाइज? कि क्योंकि एक आदत है और एक बहुत ईज आ जाता है उससे काम करने का, उससे सॉफ्टवेयर का रिकंसिलेशन भी अच्छा हो जाता है। तो रिकंसिलेशन Then वगैरह के लिए हमने किया हुआ है। और आपको पता है टैक्स ऑडिट रहता है ना, yes, ma'am. तो वहां पर वी हैव टू मेंशन, आई फॉरगॉट द Section पॉइंट, इट wise. इज 34 और 35। उसमें टीडीएस की समरी देनी होती है। Yes, तो ma'am. उस Section wise. समरी में ये बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर हमारे लेजर्स अलग हो तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल का अलग, कॉन्ट्रैक्ट का अलग। Okay, अदरवाइज मैम। कॉमन इज आल्सो फीसिबल। मैम, अगर मैम TDS का मतलब कंसोलिडेटेड बनाते हैं तो फिर नेचर ऑफ पेमेंट में सिलेक्ट करेंगे एनी, तो इट इज इररिलेवेंट हो जाएगा ना मैम कि अदर नेचर ऑफ पेमेंट अपन जैसे अभी कर रहे हैं। नहीं, फिर वो फिर खर्च जो एक्सपेंडिचर है उसमें तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, वरना उसको पता कैसे चलेगा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे काटूं कि प्रोफेशनल पे काटूं। जिसमें हमने ओके। जब वो एक्सपेंडिचर का लेजर क्रिएट किया था ना, प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल फीस, वहां पे यस मैंने मैम। मेंशन किया है कि इस टाइप के खर्चे पर ये टीडीएस आता है। आप एक ओके, बार मींस एक्सपेंडिचर का लेजर देखो, यस मैम। वहां पे तो इफ आपको डेफिनेटली मेंशन करना पड़ेगा। देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दैट। इंटरेस्ट, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल फीस। केस ऑफ यूज, सपोज जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ कि सपोज जैसे मैंने अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट किया, मैं यहाँ पर यस मैम, इंटरेस्ट नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर पेमेंट आ रहा है क्रिएट कर मैम। रही हूँ। यस मेरी मैम। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। यहाँ पे न्यू कैटेगरी, यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट नहीं डालती हूँ सपोज, यहाँ पे मैं उसको ओके। कोई कैटेगरी एनी। नहीं देती, तो ओके। उसको पता ही नहीं चलेगा कि इंटरेस्ट नाम के लेजर पे टीडीएस कितना काटना है। तो यहाँ के लिए तो मुझे नेचर ऑफ पेमेंट डेफिनेटली चाहिए। बाकी ओके। ये जो टीडीएस का लेजर मैंने क्रिएट करवाया, ओके। वो आप एक यूज कर सकते हो। यहाँ पे फिर क्या करना है, एनी एनी। चूज कर, डन, दैट इज ओके योर मैम। कॉल। बट अगेन 99% केसेस में मैं ये फीजेबल नहीं मानती कि आप एक ही सेक्शन यूज करो, मतलब एक ही लेजर यूज करो हर एक सेक्शन के लिए, क्योंकि फिर वो रिकंसिलेशन में और टेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम होता है, समरी ओके क्लियर मैम। नहीं बनती है ना। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। बाकी सबका, मेरे पास अभी भी मैसेजेस नहीं आए हैं, फटाफट मेंशन मी यस कि मैम हुआ, हमें इतना पता चला, तो हम एक एंट्री करें। जस्ट मैसेज मी यस। मैं क्वेरी नहीं करने वाली, पहले 10 वालों को से तो नहीं करने वाली। Here we come.
यस मुकेश, करेक्ट आंसर। मिहिर, जो आपने मुझे मैसेज किया है ना, दैट इज फॉर बैंक पर्पस। बैंक टीडीएस काटेगा कि नहीं काटेगा उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। आई विल कम टू यू एट दैट पॉइंट। हियर वी गो। मतलब कुछ रिपीटेड नेम है, यानी कि जसप्रीत, हाजी मेरे ख्याल से मेरे लास्ट लेक्चर में थे, मुझे जहां तक याद है। केवल था, लेकिन केवल मुझे आज नहीं दिखा है अभी तक, मे बी बिजी विद समथिंग। सो समवॉट कुछ नेम्स जो मैंने लास्ट लेक्चर में देखे थे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हियर वी गो। मैंने कुछ यस मुझे मिल गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम। दर्शन, वो पॉइंट बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट के साथ ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे आएगा। डन। अब हम एक एंट्री प्रोफेशनल वाले लेजर्स जो हमने क्रिएट किया उसको यहाँ पर कर रहे हैं। गाइस, मैंने आपको एक अलग सेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए इसीलिए दिया, काफी बार रट्टा हो जाता है कि यहाँ पे ये डालना है, यहाँ पे ये डालना है। एक नया सेक्शन जब हम करते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि स्टेप्स क्या हैं। आपका आज का होमवर्क है, आपको आज ट्राई करना है घर पे कमीशन एक्सपेंडिचर 194J। कल मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट सिखाऊंगी, तो अगर आज आप ये कर पाए तो ही हम आगे बढ़ेंगे। गाइस, हम एंट्री कर रहे हैं अभी। मैंने F9 परचेज चूज किया है, हर्षल जैन का लेजर। एक चीज यहाँ पे रहती है गाइस, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस रहता है और अकाउंटिंग इनवॉइस भी रहता है। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है तो अकाउंटिंग इनवॉइस है, आइटम इनवॉइस नहीं है। देखो, आइटम इनवॉइस अगर मैं करूंगी तो यहाँ पे मुझे परचेज का लेजर पूछेगा और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम हो जाएगा। उसकी जगह मैं ऐसे अकाउंटिंग इनवॉइस कर दूंगी। सप्लायर इनवॉइस, जो भी आपका नंबर हो सामने वाले का। क्या एक्सपेंडिचर का नाम था? प्रोफेशनल सर्विसेज। हमारी लिमिट है 30,000। डन। तो अगर मैं यहाँ पर 10,000 लिखूंगी फिर 30,000, अगर मैं टीडीएस का लेजर भी लिखूंगी तो भी टीडीएस नहीं आएगा। आ रहा है कोई टीडीएस आंसर? No, टीडीएस madam. आ रहा है कोई? नहीं No, आ रहा। ma'am. डेट। मैं इसे जैसा ही 40,000 करती हूँ, टीडीएस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब गाइस, फायदा क्या रहेगा पता है? अब बंदा भूल गया कि भाई ये टीडीएस एक्सपेंडिचर पे टीडीएस आता है, तो उसको वो ब्लैंक करेगा कि टीडीएस आएगा। वैल्यू ऑटोमेटिक आई, यानी इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। सिस्टम को पता है कि इस 40,000 पे कितना टीडीएस डिडक्ट करना है, 10%, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर में डिफाइन किया हुआ है। और 4,000 ऑटोमेटिक आ गया। एंटर एंटर करो और बाहर आ जाओ। दिस इज द बेसिक थिंग कि एक बिल मेरे को रिसीव हुआ जिस बिल की वैल्यू 40,000 है। उस बिल का टाइप ऑफ सर्विस मुझे पता है प्रोफेशनल सर्विसेज है, और उसको मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. लेकिन मैं ऐसे 10,000 लिमिट के अंदर रख रही हूँ और टीडीएस नहीं डिडक्ट कर रही हूँ। 20,000। गाइस, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था ना, टीडीएस टू बी डिडक्टेड इन सेम वाउचर, जो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम वो क्यों है, वो यस मैम। यहाँ पे आना चाहिए। ये सेम वाउचर, ये जो वाउचर है उसी में टीडीएस की एंट्री हो जानी चाहिए, मुझे सेपरेट एंट्री ना करनी पड़े। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये 20,000 का बिल है और टीडीएस 0 होगा, ठीक है। और मैं एंटर एंटर करके बाहर आ रही हूँ। अगेन 1 अप्रैल का बिल था, एक और बिल डालते हैं इसी बंदे से, हर्षल जैन। $25,000 अभी के लिए बिल आया है, ठीक है। टीडीएस क्या आना चाहिए गाइस? आंसर, टीडीएस क्या आना चाहिए? 30,000 और पर ईयर लिमिट है। हाँ, तो पहले 20,000 की एंट्री करी हमने, अभी 25,000 की एंट्री करी, तो टीडीएस क्या आना चाहिए? 1500 आएगा मैम। 1500 आंसर आ रहा है 4500, 4500। किसी का आंसर 2500 नहीं है। पहले वाले बिल को भूल जाओ खुशी से, उसका कहाँ है टीडीएस करना होगा।
आने चाहिए। तो 45 एक्सपेंडिचर ही अलाउड हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? टीडीएस ऑटोमेटिक लाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी स्टेप्स आपको सिखाए हैं वही स्टेप्स है और फिर एंटर किए। गाइस आंसर 4500 ही है, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिलहाल इस बिल का वो टीडीएस करेगा, आप एंटर कीजिए। और बाहर आ जाइए। अब देखिए जैसे ही आप इस एंट्री को सेव करने जाएंगे आपकी स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा। मैसेज कोई रीड कर देगा मेरे लिए जिसका स्पीकर ऑन होगा। आई थिंक जसप्रीत, कैन यू रीड इट फॉर मी? Yes, ma'am. या TDS is not deducted for the previous bill for Harshal Jain. Do you want to deduct now? This message will appear only once when the exemption limit is crossed. Either yes or no. यानी जब भी सपोज अगर किसी बंदे के साथ मैं डील कर रही हूँ और उसकी एग्जेम्पशन लिमिट जब तक क्रॉस नहीं हुई तो टीडीएस नहीं डिडक्ट हो रहा था। यानी पहला बिल 20,000, टीडीएस नहीं क्रॉस हो रही है लिमिट, तो कुछ भी नहीं, एंट्री हो गई शांति से, कोई क्वेरी नहीं। जैसे ही उसकी लिमिट यहाँ पे क्रॉस हुई 25,000, यानी 30,000 की लिमिट क्रॉस हुई, तो इस बिल का तो टीडीएस उसने यहाँ पे डिडक्ट कर ही दिया। आप एंटर करने जाओगे आपको ये मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा। अब वो मैसेज शो करेगा कि आप क्या करना है। ऑफ कोर्स हमको यस करना है। अगर हम टीडीएस नहीं काटेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको उसको टिल डेट बताना पड़ेगा। गाइस टिल डेट हमको वो डालनी चाहिए जो आज की डेट हो। देखो जैसे आज मैं 13 में है और अगर मेरी वाउचर डेट भी 13 में होती तो मैं 12th मई तक उसको डाल सकती हूँ। इवन 13 में भी डालोगे कोई इशू नहीं आएगा, डबल डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है और हम सब पहली डेट में ही एंट्री कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इजी कि मुझे 1 अप्रैल ही डालना है। बट आप गलती मत करना, अगर आपने 1 अप्रैल डाला और आपके बुक्स जून जुलाई तक पहुंच चुके हैं तो 1 अप्रैल तक जितने बिल होंगे ना उसका ही वो कंसिडर करेगा। मशीन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने 1 अप्रैल ही डाला। पार्टी का नाम मेरे केस में हर्षल ही है फिलहाल। अगर यहाँ पे 4-5 और नाम भी होते ना और सेम डे पर हो रहे होते तो वो शो करता आपको। हर्षल जैन सेलेक्ट करना है। उसके साथ नेचर ऑफ डीलिंग भी अगर 3-4 टाइप की डीलिंग होगी तो वो भी शो करेगा। मेरी एक ही डीलिंग है उसके साथ, प्रोफेशनल और ड्यूटीज एंड। गाइस इस एंट्री को एक बार देखो और मुझे बताओ क्या स्पेसिफिक इसमें इम्पोर्टेंट है। फटाफट बताइए क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। मैसेज यस जसप्रीत। लास्ट बिल के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ था, वो अब डिडक्ट कर लिया है। तो टोटल टीडीएस 45,000 पे कटना था, वो टोटल 4,500 टैली हो गया अपना टोटल बिल से। लेजर मैम टीडीएस का टिल डेट। गॉट इट। सपोज एक जो उसने पूछा जब कि भाई आप प्रीवियस बिल पे डिडक्ट करना चाहते हो यस की नो, वो मेरे से स्किप हो जाए, मैंने नो कर दिया। हमारी आदत होती है ना एंटर करने की, दूसरी बार वो ना पूछे, ऐसा भी हो सकता है। या जिसने कर दिया उसको पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ पूछा था, या उसकी रिलीज पुरानी हो उसको आइडिया ही नहीं आया ऐसा कुछ हुआ। मैं इस एंट्री को एंटर करके सेव नहीं कर रही हूँ, एस्केप करके बाहर आ रही हूँ। ठीक है, मैं एस्केप करके बाहर आ गई हूँ। अब अगर मैं DAL करके हर्षल जैन का लेजर देखूं तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि ये 20,000 तो है ही जिसपे टीडीएस नहीं है, और यहाँ पे 25,000 पे टीडीएस है। यानी स्टिल टीडीएस की एंट्री मिसिंग है। यहाँ पे एज ए ऑडिटर आप देख रहे हो या एज ए अकाउंटेंट देख रहे हो, कोई इशू नहीं है। करना क्या है आपको, जब भी आपका ऑटोमेशन हो रखा हो, अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, F7 में जाइए, यहाँ पे कंट्रोल P टीडीएस डिडक्शन, टीडीएस डिडक्शंस टिल डेट 1 अप्रैल, पार्टी का नाम, यानी टेली के पास हिसाब रहता है। अगर आप वो स्टेप स्किप हो गए या आप 5-6 दिन के बाद ये चीज करना चाहते हैं, नो इश्यूज। आप जब भी यहाँ पे आएंगे जितनी भी पार्टीज ऐसी होंगी जिनका टीडीएस डिडक्शन पेंडिंग होगा प्रीवियस बिल्स पे, वो आपको शो कर देगा। क्लियर है? ओके मैम। जब मैं ऐसे एंटर कर रही हूँ, ये हो गया। अब अगर हम हर्षल जैन का लेजर देखेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी कि मेरे पास
20,000 का 2,000 TDS, 25,000 का 2,500 TDS, दोनों TDS प्रॉपरली हो चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? हमने दो चीजें सीखी, एक जब लिमिट क्रॉस नहीं हुई थी तो क्या हमको होगा, जब लिमिट क्रॉस हुई तब TDS कैसे आया वो सीखा। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली आपके पहले बिल की ही लिमिट क्रॉस हुई मिले, जैसे ये 20,000 का बिल नहीं आकर 40,000 आए, पॉसिबल है क्योंकि आजकल 20,000 में कुछ नहीं होता, इवन 30,000 जो लिमिट है उसका कुछ नहीं होता, लिमिट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। क्लियर है यहाँ तक गाइस? फटाफट मुझे यस लिखो, क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। मुझे 20 यस आएंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगी, फटाफट। या वी गो डन, यानी इतने लोग जाग रहे हैं, 1/3 पे पहुंच गए हम। ग्रेट गाइस, यस लिखने से एक फायदा ये रहता है कि आपकी एक्टिवनेस का पता चलता है, आप यहीं पे हो ये पता चलता है, ठीक है? यस मैम। डन। चलिए अभी इसी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। अब हमने सीखा एक लिमिट क्रॉस होना, हम दूसरा सीखते हैं कि लिमिट क्रॉस हो ना हो मुझे TDS डिडक्ट करना है तो कैसे करें। एक नया लेजर क्रिएट करते हैं, हर्षल को केस में यहाँ तक ही समझते हैं। अब एक नया लेजर मैंने क्रिएट किया। मुझे पहला नाम यहाँ पर जसप्रीत दिख रहे हैं, मैं जसप्रीत के नाम से लेजर क्रिएट कर रही हूँ। मैंने F12 किया है, यहाँ पे अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर है, TDS मास्टर, उसे यस किया है। उससे क्या होगा, एक ये अलग सा ऑप्शन यूज एडवांस TDS एंट्रीज वो इनेबल हो जाएगा गाइस। इसमें तो बाकी सब सेम था, सिर्फ F12 जाकर मैंने ये चीज इनेबल करी। यहाँ पर सेक्शन अगेन प्रोफेशनल फीस आपको लेना है, यूज एडवांस एंट्रीज में गई हूँ मैं यहाँ पर तीन चीजें हैं, तीनों को बेसिकली समझ जाओ। सरचार्ज एग्जेम्पशन लिमिट क्या था, वो पुराने में आता था इनकम टैक्स में, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। यहाँ पे इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड नेचर ऑफ पेमेंट वाइज। अब जसप्रीत है, अब मेरे को क्या है, जसप्रीत पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो उसकी बिलिंग तो जाएंगे 30,000 से ऊपर, या मैं उस बंदे के साथ बाद में डील करूँ ना करूँ, मैं उसके 1 रुपए में भी TDS काटना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये जो अनडिफाइंड है वहां पे एप्लीकेबल कर देना है। एप्लीकेबल से क्या होगा कि ये जो टैली है वो जसप्रीत के केस में खाली एग्जेम्पशन लिमिट इग्नोर कर देगा। क्लियर है? यस क्लियर है, यस या नो? डन। थर्ड वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैं समझा रही हूँ। जसप्रीत में मैंने खाली उसको ये बोल दिया कि तू इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट इग्नोर करना। ये करने से क्या होगा, अब जब मैं जसप्रीत के साथ सेम एंट्री की डीलिंग करूंगी, ये जो लिमिट होती है पर्सन वाइज होती है, क्लियर विद इट? डन। 10,000 का अगर उसका बिल है तो जब मैं अब TDS लिखूंगी तो 10,000 पे भी TDS आएगा। गाइस 20% इसीलिए हुआ, मैंने पान मेंशन नहीं किया। Yes, ma'am. हेलो, आर यू देयर? Yes, yes, ma'am. डन। तो अगर वो मिस्टेक हो गई है तो हमें क्या करना है, मैं बैक स्पेस से बैक गई हूँ, जसप्रीत में मैं कंट्रोल एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे पहले मैं उसका पान नंबर मेंशन कर देती हूँ। स्पेस देना है एक बार तो ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज हो जाएगा। डन। क्लियर है? जसप्रीत के केस में लिमिट क्रॉस नहीं हुई है 30,000, स्टिल वो TDS काट रहे हैं। अगर आपको आपके हर एक बंदे के लिए लिमिट रखनी नहीं है तो जब मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज का नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करवाया ना,
वहीं पर लिमिट डालो ही मत, जो लिमिट डाली ना 30,000, ध्यान है सबको? मैंने आपसे यहाँ पर यस डलवाई ना 30,000, अब उसको डालो ही मत। अगर आपने नहीं डाला तो हर एक बंदे के साथ जिसके साथ भी डीलिंग होगी उस पर डायरेक्टली टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ओके मैम। भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया, दिस इज समवॉट पार्शियलिटी बट आई कैन डू इट, कि हर्षल के केस में मैंने उसको लिमिट का बेनिफिट दिया, जसप्रीत के केस में मेरे को बेनिफिट नहीं देना है, दैट्स माय कॉल। ओके ओके मैम। ये थॉट पता है किस बंदे को आ सकता है? जो बंदा रेगुलर इसके साथ डील कर रहा हो। सपोज जैसे मुझे पता है कि जसप्रीत के 10 बिल आने वाले हैं, या जसप्रीत मेरी दूसरी यूनिट में भी बिल्स देता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली उसकी लिमिट को बेनिफिट उसको नहीं दिया। क्लियर है यहाँ पर? तो इस एंट्री को भी मैं सेव कर रही हूँ। यानी हमने अभी तक 3 चीजें सीखी। एक, लिमिट क्रॉस नहीं होती है तो टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ, जैसे ही क्रॉस हुई तो पुराने पे टीडीएस कैसे डालना है और सेम बिल पे टीडीएस कैसे लाना है। तीसरी चीज सीखी कि किसी बंदे को मैं लिमिट का बेनिफिट नहीं दूं तो कैसे कर सकता हूँ। ठीक है? यस मैम। ठीक है, नए बंदे के साथ अब मुझे भाविन का नाम दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं भाविन का लेजर क्रिएट कर रही हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस, टीडीएस डिडक्टेबल। ये ऑप्शन कहाँ से इनेबल होने वाला है? F12। आपको एक बार इनेबल करने के लिए F12 में एडवांस एंट्रीज को यस करना है गाइस। इसके केस में मैं क्या करूंगी, इसको लिमिट तो मैंने दे दी, इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट जो है उसका बेनिफिट रहने दो उसको, लेकिन सेट अल्टर जीरो और लोअर डिडक्शन। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट इज जीरो एंड लोअर डिडक्शन? जीरो डिडक्शन और लोअर डिडक्शन क्या होता है? मैसेज हम आईपीसीसी के स्टूडेंट है, डीटी में आता है जीरो डिडक्शन लोअर डिडक्शन। ओके, लेस देन 10 ट्रक्स 15G 15H, नो डिडक्शन सर्टिफिकेट ड्यू टू 15G 15H, डन। इसका सेक्शन कौन सा है? इसका सेक्शन, फॉर्म नंबर सबको पता है इसका सेक्शन? आपका आज का होमवर्क, आई नीड द सेक्शन। जीरो डिडक्शन और लोअर डिडक्शन। हेलो, 13A, सेक्शन 13A। सेक्शन 13A, doubtful? No, it is not that. Okay. 197. नहीं बोलना है अभी, आपका टाइम्स अप। अगर अभी बोल दोगे तो बाकी के पार्टिसिपेंट्स वो काम नहीं करेंगे। सो आई नीड दैट, कल मुझे इसका सेक्शन चाहिए गाइस। प्रोफेशनल फीस मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अरे फॉर्म 13A में अप्लाई करना होता है, सॉरी। तेरा सेक्शन, सॉरी यहाँ दिखता था, मैं भूल गई थी। चलो 197 और 197A आज जाके पढ़ लेना। हम इनकम टैक्स के सेक्शंस तो हमको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ओके मैम। ओके डन गाइस, आपका होमवर्क यहीं पे हो गया, लेकिन ठीक है मैं होमवर्क के लिए कुछ और देती हूँ। वी शुड हैव दैट। गाइस करना क्या है, देखो ये स्पेशली काम लगता है जब वो ट्रक्स वगैरह का रहता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। बाकी रहता है कि कुछ कंपनीज ये सर्टिफिकेट्स लेती है, जैसे उनका टीडीएस कम काटा जाए या जीरो हो जाए। देखो जीरो ज्यादा तक रहता है, ट्रांसपोर्टर सबसे ज्यादा वहां रहता है। बाकी लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड होते हैं, मतलब एग्जैक्टली उतना ही नहीं, उससे थोड़ा कम। तो हम पहले लोअर समझते हैं, जीरो बाद में। अब मैंने लोअर सिलेक्ट किया 197, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट का नंबर है, ओके ग्रेट। अच्छा आपने देख के बोला ना, भाविन, तेजस एंड चार्मी, सॉरी नहीं, सेक्शन पता होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रेट। सर्टिफिकेट नंबर गाइस, मेरे पास फिलहाल कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम रैंडमली मेंशनिंग इट। ऐसा कोई डिजिट्स रहते हैं जो सर्टिफिकेट में मेंशन होता है, आपको सिर्फ मेंशन करना है यहाँ पे। एप्लीकेबल फॉर्म, अब ये भी एक कॉल है। काफी बार क्या होता है कि वो इन बिटवीन सर्टिफिकेट आता है, जैसे कि शायद 15 जून से 31 मार्च हो, जब से होगा ना वो सर्टिफिकेट में ही मेंशन होता है, तो आपको वो सर्टिफिकेट की कॉपी लेकर ही यहाँ पे डेट डालनी है।
मेरे केस में तो मैं सीधा 1 अप्रैल ही डालूंगी, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो पूरे साल के लिए हो, कम भी हो सकता है। अब टीडीएस का रेट अगेन उस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, वो हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन मान लेते हैं कि उसको 5% का बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने, डन। यानी कि वैसे प्रोफेशनल फीस का रेट 10 है, लेकिन सर्टिफिकेट के हिसाब से हमको 5% काटना है। तो मैंने 5 मेंशन कर लिया, एंड लिस्ट एंड लिस्ट एंड लिस्ट। अब क्या होगा जब हम भाविन का पान नंबर मैंने मेंशन नहीं किया कि गाइस, सबसे बड़ा रूल बस इसका यही है कि अगर आप पान नंबर नहीं मेंशन करते हो तो बाकी सारे रूल वो भूल जाते हैं। डन, क्लियर है? 5% डिडक्ट हुआ, 50,000 उसको इनकम टैक्स की लिमिट का बेनिफिट है। अगर मैंने यहाँ पे 20,000 डाला होता तो कोई टीडीएस नहीं आता, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 50,000 डाला। अगर आप टीडीएस चेक करेंगे तो इट इज अराउंड 5%। क्लियर है यहाँ पे? यानी जो भी हम मास्टरी कर रहे हैं लेजर्स में ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप अभी तक ध्यान से देखोगे तो मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं वो क्रेडिटर्स के लेजर में किए हैं। एक्सपेंडिचर और टीडीएस का लेजर एक बार सेट कर दिया, उसमें फिर बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। पर्सन टू पर्सन चीजें डिफर करती हैं। जैसे हमारे केस में हर्षल वॉज द पर्सन जिसका एक बिल आया जो कम अमाउंट का था, फिर दूसरे बिल में वो टीडीएस की लिमिट क्रॉस हुई। जसप्रीत वॉज द पर्सन जिसका हमने उसको एग्जाम्पशन ही नहीं दिया कि जाओ हम आपको ये एग्जाम्पशन नहीं देते, दैट्स माय कॉल। तो उसका 5 रुपए का भी बिल आएगा, टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। थर्ड कॉल वाज कि मैं लोअर डिडक्शन सेट कर रही हूँ, उसके लिए मेरे पास क्लाइंट से सर्टिफिकेट आता है तभी हम लोअर डिडक्शन कर सकते हैं। सेम आप जीरो डिडक्शन भी कर सकते हो, उसको मैं सेपरेटली आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। भाविन के केस में ही मैं आपको सिर्फ दिखा दे रही हूँ कि अगर इस बंदे के पास लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट रहता तो यहाँ पर मैं 197A करती और सीधा वो जीरो आ जाता। ये नॉर्मली प्लान रहता है ट्रांसपोर्टर के केस में, वहाँ सबसे ज्यादा ये यूज होता है, तो वहाँ आपको ये सेट करना है यहाँ से। ओके, क्लियर है? यस। कोई क्वेरी है? गाइस, हमारा हर लेक्चर 10 मिनट एक्सटेंड होता है, सो बी विथ मी बिकॉज वो मुझे आपको रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है तो इतना टाइम जाएगा। ओके मैडम, डोंट वरी। एंड थैंक यू सो मच। पारस, इसके केस में एक ऑप्शन ऐसा है कि वाउचर क्लास बना दो जिसमें टीडीएस तो नीचे आए ही, तो खाली अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा, तो वो कभी भूलेगा कि नहीं टीडीएस लिखना भी। यू कैन डू लाइक दिस। पॉपअप करेगा स्पेसिफिकली आपकी सेटिंग के ऊपर है, मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। पहले हम एक और चीज पेमेंट वाली कर दे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे होता है। कि सपोज जैसे हम करते हैं हर्षल जैन, टीडीएस उसने पूछा नहीं और क्वेरी नहीं रेज किया, 1 लाख की एंट्री हो गई। अब जब अगर मैं इसे वेरीफाई करने जाऊंगी, एक समरी रिपोर्ट्स बनती है, वहां पे वो मुझे बताएगा कि इस 1 लाख पे आपने टीडीएस नहीं काटा है। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप वाउचर क्लास बना सकते हैं और वाउचर क्लास में आपको टीडीएस का नाम ऑलरेडी लिखा ही हुआ होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगा सिर्फ। दैट इज पॉसिबल। डन। तो एक पॉइंट और करते हैं गाइस, टीडीएस का रूल ये कहता है कि ये पेमेंट पे भी हो सकता है और एक्सपेंडिचर यानी बिल पे भी होता है, ड्यू और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो सपोज पेमेंट पहले हुई
तो टीडीएस की एंट्री कैसे होगी? प्लीज ट्राई इट। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, अगर आप मुझे बता पाओ कि पेमेंट की एंट्री में ये कैसे शो होगा। यानी कि एडवांस की एंट्री, हम एडवांस में किसी को पैसे पे कर रहे हो, बिल नहीं आया हो, तो टीडीएस कैसे हो? किसी को आंसर पता है इसका? मैम आई थिंक स्टैट्यूटरी पेमेंट में जाके कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी पेमेंट है मैम, इसमें पेमेंट के अंदर ऑल टैक्स करके पेमेंट के सेक्शन में जाऊं, एफआई। यस मैम, इट्स स्टैट्यूटरी पेमेंट। यस मैम, नहीं, ऑल टैक्स। दिस इज नॉट फॉर दैट, उसके लिए नहीं है जसप्रीत, ये एक अलग चीज के लिए मैं बताती हूँ कैसे है। ओके मैम, ये ऑल 10 करके देख, ऑल 10 करके नेचर ऑफ पेमेंट आई थिंक। अकाउंटिंग वाउचर कहाँ पे? ऑल 10 Alt N. No, Not that so. is allowed in F9 only. आपके में शो नहीं हो रहा है। Sorry. It does not show on your screen. The option does not reflect on your screen. I Okay. think. Great. किसी को ऑप्शन का आंसर पता है? नो इश्यूज। एक काम करते हैं, ये एक पॉइंट मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, क्योंकि मेरे को किसी ने सेक्शन वाला आंसर नहीं दिया। डोंट गिव आंसर ओवर हियर। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको ये ट्राई करना है आपके टैली में कि पेमेंट में ये कैसे हो सकता है, अगर मैं एडवांस पेमेंट करूंगी तो कैसे होगा। फिलहाल के लिए हमने जितनी भी टीडीएस की एंट्री करी, तो अगर मैं टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस में देखूं तो देयर आर 4 एंट्रीज, 3 अलग अलग पर्सन के साथ है। इसमें अभी एक क्वेरी हमने गलती करी जानबूझ के कि हर्षल को 1 लाख रुपए का बिलिंग किया था, हर्षल का, उस पर टीडीएस नहीं किया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाले पे, तो वो कैसे पकड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मुझे आज कवर करना है वो मैं अभी कवर कर रही हूँ। हम यहाँ पर एफआई पेमेंट में आ गए। मान लेते हैं कि मेरा एक पूरा महीना कंप्लीट हो गया, दैट इज 1 अप्रैल, तो मुझे पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, टीडीएस पे तो करना पड़ेगा। तो टीडीएस पे कैसे करेंगे? ये जो अल्टर एज जयदीप आपने बताया, दैट इज फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। तो अल्टर एज पे सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन आपको सिर्फ पेमेंट वाले में दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। टीडीएस आपको पीरियड देना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर पॉपअप कॉन्फ़िगरेशन इफ पॉसिबल। यस दक्ष, मैं आपको वो पॉपअप का प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइव दिखाऊंगी, क्योंकि वो मुझे दिखाना पड़ेगा समरी रिपोर्ट्स में, जो मेरे कल का पार्ट है, कि जब कोई बंदा गलती कर देता है तो वो कैसे चेक होती है, कैसे डिटेक्ट की जाती है। दैट इज पार्ट ऑफ माय टुमारो सेशन। आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट। हमें यहाँ पर पीरियड डालना है पेमेंट के लिए, 1 अप्रैल। गाइस आपके केस में पूरा मंथ आएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है, तो ये 1 से लास्ट डेट लेता है, लेकिन 30 अप्रैल ये नहीं भी ले, क्योंकि 31 उसके लिए लास्ट डेट रहती है। तो मैं इसीलिए इधर 1 मई कर रही हूँ, सो दैट यू हैव द आइडिया कि पीरियड पूरा एक मंथ होता है। नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 अप्रैल आएगा, मेरे केस में मैं मेंशन नहीं कर पा रही, और अगर आप भी एजुकेशनल में काम कर रहे हैं तो आप भी मेंशन नहीं कर पाओगे। डिडक्टेड टिल डेट, ऐसा हमारा डिडक्टेड कुछ है ही नहीं। मैंने वाउचर की डेट, देखो ये भी एक गलती है, मैं एस्केप कर रही हूँ, मैंने वहाँ पे वाउचर की डेट 1 अप्रैल रखी है,
तो वो डेट भी आपको अप्रैल कंप्लीट होने के बाद की कोई रखनी है। वैसे ड्यू डेट क्या है पेमेंट की, टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट क्या है? मैसेज फटाफट, टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट। सेवेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ की 7 डेट, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ग्रेट, डन गाइस। मैंने यहाँ पे फर्स्ट रखा है। मैं बहुत एक्टिव हूँ पेमेंट करने में, कहीं तो हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट डेट को ही पेमेंट करेंगे अप्रैल मंथ की टीडीएस की। यहाँ पर 30 अप्रैल आएगा, बिकॉज ऑफ एजुकेशनल वर्जन में फर्स्ट लिख रही हूँ, आप ये गलती मत करना। आपको कंपनी में 30 अप्रैल ही लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट में हम वो सेक्शंस की लिस्ट देगा। फिलहाल हमने एक ही सेक्शन में एंट्री करी है, इसीलिए वो 194J दे रहा है। प्रोफेशनल फीस अब कंपनी नॉन कंपनी दोनों की अलग अलग एंट्री कर सकते हैं हम। गाइस आपको पता है कि चालान का जो पेमेंट होता है ना, उसमें पहले ऐसा रहता था कि कंपनी और नॉन कंपनी अलग अलग से पैसे भरने पड़ते थे। इवन सेक्शन वाइज पेमेंट अलग अलग रहता था। लास्ट 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले एक अमेंडमेंट आया था। उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन वाइज पैसे भरने की जरूरत नहीं है। इवन आपको कंपनी नॉन कंपनी भरने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सेक्शन में भरिए, इंटरचेंज इज अलाउड। यानी अगर मैंने सी में पैसे भर दिए तो मैं उसको जे में भी यूटिलाइज कर सकती हूँ। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट आया हुआ है, लेकिन स्टिल लोग कंपनी नॉन कंपनी को फॉलो करते हैं। इवन आज भी मैं अपने चालान जब भरती हूँ तो सेक्शन वाइज एंड डिडक्टी कलेक्टी स्टेटस के साथ भरती हूँ। रीजन कुछ नहीं है, बस वो टैली करने में हमको आदत हो गई है। तो अगर आप कंपनी सिलेक्ट करोगे, मेरे केस में सारे नॉन कंपनी थे तो 0 आएगा। इससे अच्छा मैं नॉन कंपनी सिलेक्ट करूँ। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, मेरे केस में आप चाहो तो सारे एक साथ भी कर सकते हो, ऑल आइटम्स। पेमेंट कैश की बैंक, ऑफ कोर्स बैंक कैश अभी अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे पास लेजर क्रिएटेड कैश का ही है। यहाँ से आप अल्टर सी करके क्रिएट कर दो बैंक अकाउंट्स। अकाउंट होल्डर नेम टीडीएस, क्योंकि टैली के डेटा का नाम टीडीएस था। बाकी ये डिटेल आपको जो फीड करनी है, मुझे कुछ नहीं फीड करना। Here we go, ऑटोमेटिकली आ गया। अगेंस्ट रेफरेंस करके भी आया है कि किस रेफरेंस के सामने मैं कितना भर आ रहा हूँ। 8000 आ रहा है, डन। मैं एंटर कर रही हूँ। अगर आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर या अदर्स जो भी आपके पास ऑप्शन है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चेक के थ्रू बैंक में करा रहे हैं, अमाउंट कम है, तो यू कैन डू दैट। मैं मेरे केस में अदर्स कर देती हूँ। डन। अब अगर मैं जाकर DAL TDS ऑन प्रोफेशनल फीस में जाकर देखूं तो लेजर टैली है, 8000 मुझे भरने थे और मैंने 8000 भर दिए। क्लियर है यहाँ तक? आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. डन। सो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। कल हम क्या क्या सीखने वाले हैं? 2 चीजें आपको अपना होमवर्क करना है। एक होमवर्क ये है कि आपको ट्राई करना है कि पेमेंट में कैसे हो सकता है। मैं आपको कल क्या बताने वाली हूँ, एक मैं आपको बताने वाली हूँ कि समरी रिपोर्ट्स किस टाइप की होती है, और अगर आपने कोई गलती कर दी तो वो कैसे डिटेक्ट हो सकती है, और रिटर्न कैसे बनता है। डन गाइज। अगेन भले हमारा टाइम 6:15 to 7:30 है, वो प्रोबेबली 7:45 तक जाएगा, बिकॉज मुझे वो सारी रिपोर्ट्स आपको शो करनी है। और टिल दैट अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आई एम शेयरिंग माई मेल ID एंड माई व्हाट्सएप नंबर। आपको उस पर सिर्फ मैसेज कर देना है कि ये हमारी क्वेरी है कल के लेक्चर के लिए। अगर आपकी क्वेरी मुझे कल सुबह 8 बजे तक मिलती है मैक्स टू मैक्स, तो उसे मैं आज के मतलब कल के सेशन में कवर करूंगी। अदरवाइज मैं उसे सेशन के बाद कभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मेरा सेशन ऑलरेडी प्लान हो जाएगा कल सुबह 9 बजे तक। डन विथ एग्जाम्पल्स।
यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. डन। आई एम सेंडिंग माई मेल ID एंड माई मोबाइल नंबर। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे जस्ट वो मैसेज कर दीजिए कि ये पॉइंट आप चाहते हैं कवर हो, या आपने आज अगर कोई प्रैक्टिस करी और उसमें अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मिसिंग है, जस्ट मैसेज मी आउट, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। दिस इज माई नंबर। हम इसे पहले एक बार रिपीट करेंगे 3-4 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। आई एम रैंडमली चूजिंग दैट। मुझे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देखनी थी। कोई मुझे एक मैसेज करेगा तो मुझे वो लिस्ट पॉपअप हो जाएगी। Okay, there are 61 participants. Then we are starting with random choosing one person. Bhavesh, Daksh, Nayan एंड ऋत्विक। ये 4 नाम मैंने सेलेक्ट किए, भावेश, दक्ष, नयन एंड ऋत्विक। आपको मुझे फटाफट से बताना है आज हमने क्या सीखा है। प्लीज अनम्यूट वन पर्सन। भावेश को अनम्यूट कर देंगे या खुद अपने आप को अनम्यूट करके बता देंगे कि आज हमने क्या सीखा है। TDS, how to make the TDS automation by making TDS ledger and by creating an automatic section 194J ledger उसका बना के उसके अंदर लिमिट सेट करके कैसे हम उसको ऑटोमाइज कर सकते हैं फॉर वेरियस सर्विसेज। ओके, ऑटोमेशन इनेबल कहाँ से होता है? F11 जब वो लेजर क्रिएट करते हैं तब। F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर से TDS इनेबल होता है। Yeah. So much, Bhavesh. Can I have ऋत्विक over here? ऋत्विक आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। Yes, ma'am. कैन यू शेयर कि हमने कौन से टाइप के लेजर्स क्रिएट किए थे? Basically, we created 3 ledgers. So one for sundry creditors, TDS payable, and expense ledger. Done. Professional Okay. under section 194G. ओके, हमने सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए था नेचर ऑफ पेमेंट। वो हमको खुद ड्राफ्ट करना है। अगर हमने उसमें कोई गलती कर दी तो पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. दक्ष कैन आई हैव यू? यस मैम। दक्ष, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली 4 टाइप की एंट्री सीखी थी। पहली एंट्री समझा दोगे क्या थी? मैम हर्षल पेमेंट के किया था साथ हम। जो एंट्री हमने करी थी वो किस टाइप की Sorry? थी? हर्षल जैन के साथ हमने कोई एंट्री करी थी। मैम हमने परचेस मतलब प्रोफेशनल सर्विस अवेल की थी तो उसकी रिगार्डिंग एंट्री की थी हमने। ओके, एंट्री बोलनी है मैम? नहीं, हर्षल के केस में क्या था कि जो पहला खर्चा था ना वो लिमिट के अंदर था। ओके। तो थ्रेशोल्ड लिमिट की वजह से पहले बिल पर TDS नहीं आया था। यस मैम। दूसरे बिल में TDS आप 25,000 की आपने एंट्री की थी तो उसमें 2500 का TDS कट हुआ था। पर टोटली हमें देखना एग्रीगेट करे तो लिमिट से ऊपर जाता था 30,000, तो टोटली TDS 4500 कट होना चाहिए था पर लेकिन 2500 कट हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग आपने जेवी पास की थी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए था क्योंकि वो प्रीवियस बिल की थी। प्रीवियस बिल 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ऑटो पॉप होगा, तब आपने यस कर दिया तो ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी। तब आप भूल गए या आपने नो किया तो आपको वापस से वो एंट्री करनी हो तो उसका शॉर्टकट क्या था? कोई आंसर मैसेज कर सकता है उसका शॉर्टकट क्या था? अगर मुझे किसी प्रीवियस बिल पे TDS डिडक्ट करना है किसी पर्टिकुलर पार्टी पे जब लिमिट क्रॉस हुई तो उसका शॉर्टकट क्या है? उसका शॉर्टकट मैसेज आई थिंक अल्टर पी मैम। सॉरी, अल्टर पी। अल्टर बी नहीं, F7 में जाके मैम, F7 में जाके अल्टर पी करके हम पार्टी का नेम और कब तक से कहाँ तक कर सकते, कब से कब तक पीरियड का है वो कर सकते हैं। ग्रेट। अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, F7 दैट इज जनरल में यहाँ पे ये अल्टर पी कंट्रोल पे डबल लाइन होता है दैट इज कंट्रोल। आप डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। डन, दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट पर्सन मैंने चूज किया था, आई फॉरगॉट द नेम, मैंने किसको चूज किया था, चौथा पर्सन, मुझे नाम अच्छे लगते हैं तो मैं चूज कर लेती हूँ रैंडम। तो हियर वी गो, पार्टिसिपेंट्स जसप्रीत, हम आपसे पूछ लेते हैं, हमने एक दूसरी एंट्री जसप्रीत के साथ ही करी थी, वो क्या था कि मुझे एक्सप्लेन कर दोगे वो क्या था जसप्रीत? यस मैम। या व्हाट वाज दैट? मैम प्रोफेशनल फीस थी जिसके ऊपर टीडीएस की मतलब इग्नोर मारा था अपन ने कि टीडीएस कोई भी हो, XYZ कोई भी अमाउंट हो, टीडीएस कटेगा वो तो कटेगा ही, डायरेक्टली टीडीएस कट जाएगा, लिमिट को वो ध्यान में नहीं लेगा। जसप्रीत के केस में 1 रुपए की पेनल्टी होगी, टीडीएस कट जाएगा। यस मैम, एनी अमाउंट थैंक यू सो मच। यस मैम। और एक और टाइप हमने सीखा था, दैट इज जीरो डिडक्शन और लोअर डिडक्शन। ये वाले ऑप्शन कहाँ पे है, कोई मुझे आंसर बता देगा? Yes, ma'am. May I? Yes, yes. May I, मैम वो जीरो डिडक्शन और लोअर डिडक्शन के लिए हमने जब एंट्री कर रहे हैं तब जब पार्टी का अकाउंट बना रहे हैं तब अपने स्टैट्यूटरी में इंफॉर्मेशन में जाके हमें और एडवांस को यस करना है। वो F12 में जाकर अलाउ एडवांस, F12 में टीडीएस मास्टर को, यस मैम, F12 में जाके एडवांस, हाँ तो फिर लास्ट में टीडीएस एडवांस का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे यस करोगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे अपने को। तो उसमें लास्ट में जीरो और लोअर डिडक्शन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके अपने को यस करना है, फिर डिटेल्स डालनी है हमारी। ओके, जीरो और लोअर डिडक्शन का सेक्शन कौन सा है? अब तो मुझे सेक्शन मैसेज में आंसर आना ही चाहिए फटाफट से। 197 है, 190 से है मैम। ओके डन, थैंक यू सो मच, मतलब फाइनली हमको सेक्शन के साथ याद है। डन, यहाँ पर हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। कल हम शार्प मिलेंगे 6:15 को। कल का सेक्शन अगेन 6:15 से 7:45 होगा गाइस, क्योंकि कल मुझे आपको समरी रिपोर्ट्स, मैंने आज जो पॉइंट छोड़ी है, जैसे कि हर्षल के केस में 1 लाख पे अगर मैंने टीडीएस नहीं डाला तो वो क्वेरी कैसे पॉपअप होगी वो बताना है, और आपको मुझे बताना है कि पेमेंट में ऑटोमेटिक कैसे आ सकता है। ये 2 चीजें हम कवर करेंगे 5-10 मिनट में। फिर हम चालान बनाना, चालान की डिटेल्स फीड करना और रिटर्न ऑटोमेटिकली कैसे देखते हैं वो सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मैंने अपनी मेल आईडी और फोन नंबर शेयर किया हुआ है, मेरा वो व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन व्हाट्सएप में आउट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कल सुबह 8 बजे तक वो मुझे मिल जाती है तो उस पॉइंट को भी मैं अपने सेशन में कवर अप कर लूंगी, अदरवाइज फिर कभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। आई थिंक होस्ट कौन है, उसने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया? Yes, ma'am. The lecture is recorded. No worries. Who is the host? Sorry. The host is our chairperson Anjali ma'am. अच्छा, लेक्चर उन्होंने रिकॉर्ड किया है। डन। Yes, ma'am. This is Harshain here. डन हर्ष, मुझे सिर्फ उसका रिकॉर्ड चाहिए था, मैं अंजलि मैम से बात कर लूंगी। Yes, ma'am. Sure, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the session today. And I hope everyone will be present for the tomorrow's session, right? Yes, sir. Tomorrow's session is more important. This was the base only, जहाँ पे आपके थोड़े बहुत थॉट्स और डाउट्स क्लियर होंगे। कल का सेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो मैम, हेलो। यस, कैन वी गेट योर वीडियो, ये रिकॉर्डेड हुआ वो वीडियो हमें मिल सकता है? क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मुझे लिखना था, तो उसको मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो प्रैक्टिकली मुझे अभी करना तो प्रोबेबली नहीं हो सकता, तो मैं बोला लिख लूं अगर फिर से ये वीडियो देखूं तो। ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो अभी तो शायद नहीं मिल पाएगा, इट विल टेक 1-2 days. ओके, नो प्रॉब्लम हर्ष। Yes. Okay, thank you. Okay, so we are ending the session for today. Thank you so much, ma'am, and thank you so much all the participants. We hope to see you tomorrow as well. Thank you so much. Bye bye. Yes, definitely. तेजस, रौनक, जितने लोगों ने ये क्वेरी लिखी है, YouTube पे तो रिकॉर्ड नहीं होगा ज्यादातर, बट हमारा जो ICI का न्यूज़लेटर है हम उसमें ये लिंक रखेंगे या वेबसाइट पे लिंक रख देंगे, तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। टुमारो आई विल शेयर दैट, लेकिन लिंक आने में 2-3 दिन लगेंगे। डन? Okay, ma'am. Okay. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Yeah.